हमारा ब्रेन वो बड़ी सी एक रडार या छतरी है जो बंद है, रिसीव करती नहीं। हमारा सेक्शन 3, हमारा एंटीना, हमारा रडार डिवाइन को रिसीव नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारा माइंड कैसे किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। कैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम चाहें तो कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सोचें, किसी ने वीडियो भी शेयर किया एक सदगुरु का कि कैसे आप जो भी चीज़ चाहें वो मैनिफेस्ट कर लें। कोई चीज़ आप बड़ी, जैसे शाहरुख खान नहीं कहते, बड़ी शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ हो जाती है। पूरी कायनात लग जाती है। पूरी कायनात अपना सब काम धाम छोड़ के, सब अंबानी और मोदी और सब लोग अपना काम धाम छोड़ के, ये जो आइडिया है ना कि पूरी कायनात तुम्हारे काम के पीछे पीछे पड़ जाती है, इसके पीछे ये इतना फेमस क्यों हो गया ये आइडिया? और क्या ये सच है? इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से एक बुक आई थी, द सीक्रेट्स। उसकी डॉक्यूमेंट्री इतनी फेमस हुई कि दुनिया के जितने भी लोग, उनको मैं आलसी नहीं कहूँगा, बट कंफ्यूज लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि बस एक शॉर्टकट है कुछ भी पाने का। तो हम लोग ज़ेनोगा के चैप्टर 3 में पहुंच चुके हैं और चैप्टर 3 का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग कल किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ याद है? Is this mind of man? ये आदमी का मन है क्या? मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक ग्लास पानी है और वो पानी एकदम स्टिल है और उसमें एक बूंद गिरा पानी या हवा, तो उसमें पानी में क्या क्रिएट होगी? रिपल या तो वेव। ऐसे ही हमारा माइंड भी शांत रह सकता है, लेकिन जैसे ही बाहर से कोई इम्पल्स गिरती है तो उसमें कोई चीज़, कोई रिपल क्रिएट होती है हमारे माइंड में, और उस रिपल को बोलते हैं थॉट। क्या बोलते हैं? थॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस द सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ बता दूँ, आप लोग शायद कभी ट्राई करना चाहें तो कर सकें। हमारा ब्रेन होता है विजिबल, अगर उसको कभी देखना हो तो आप देख नहीं पाएंगे। खुद का ब्रेन कौन देख पाएगा जी? सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप चाहें तो अपना माइंड देख सकते हैं। आपका माइंड जो इनविजिबल है उसको आप विजिबल कर सकते हैं। वो बताइए कैसे? एक माइंड जो इनविजिबल है, पानी है, पानी इनविजिबल है, उसको विजिबल कैसे करेंगे? कलर डाल दो उसमें। वेरी गुड, पानी में कलर डाल दो, बहुत अच्छा। अभी बताइए, आपका माइंड इनविजिबल है, उसको विजिबल कैसे करेंगे? उसमें थॉट डाल दो। थॉट तो आ ही रहा है, थॉट दिखता कहाँ है? उस थॉट को कैसे देखेंगे? उस थॉट में कलर कैसे डालेंगे? शांत रहकर अपने आप को जब शांत बात रह के नहीं, हाँ, स्याही डालो। आपके मन में एक थॉट आया, आप लिखो, आज मेरे भाई से मैंने कहा था चाय बनाओ, उसने कहा भाड़ में जाओ। यही कहा था? नहीं, मेरा भाई बहुत शरीफ है, उसने भाड़ में जाओ नहीं कहा था, उसने कहा था अभी आ रहा हूं। फोन रख दिया और अंदर अंदर कहा होगा जरूर वो। एक थॉट ये है। और कोई थॉट लिखने लायक? वैभव, आपके मन में क्या थॉट आया जब गरिमा ने कहा चाय बनाओ? हाँ, अब देखिए, आपके माइंड ने एक थॉट प्रोड्यूस किया कि फटाफट अपना वीडियो कंप्लीट करके चलता हूं और दीदी के लिए और बड़े पापा के लिए चाय बनाता हूं। ये कितना निहायत आलसी थॉट था ये। नहीं, 6:30 बज चुका था और मेरी वीडियो 5 बजे पब्लिक करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पब्लिक करके फिर निकलूंगा। नहीं, देखिए, आपने कहा 6:30 बज चुका था और 5 बजे मैं वीडियो पब्लिक करता हूँ। तो आपने ये नहीं कहा दीदी को कि दीदी मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ तुम चाय बना लो, मैं अपने वीडियो पर काम कर रहा हूँ, ये नहीं कहा। नहीं, मैं एक्सपोर्ट ही करने जा रहा था, लेकिन बताया था एक कट लग गया और पूरा एंड का पार्ट। अभी आपको हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं कि आपने कोई गलती की है, अभी हम लोग थॉट्स को, अपने माइंड को विजिबल कर रहे हैं।
ये एक थॉट जब निकला था उस समय इनविजिबल था, जब आप इसको नोट करेंगे, फिजिकली नोट करेंगे, तब वो विजिबल होगा। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आजकल हम लोग एक बहुत कमाल की सीरीज बना रहे हैं WBX में कि कैसे आप कोई ग्रेट प्रोडक्ट बना सकते हैं। एप्पल जैसी जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं वैसे कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें एक बहुत खास इंसाइट हम लोगों को आ रही है। उसका नाम है ओपिनियन वर्सेस डाटा। हमने स्केल अप में भी पढ़ा, WBX का जो स्केल अप सीरीज है उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से एक कंपनी को ओपिनियंस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, डाटा पे भरोसा करना चाहिए अगर उसको बड़ा होना है। हम अपने ब्रेन के बारे में ज्यादातर ओपिनियंस बनाते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम अच्छे आदमी हैं, हम मेहनती आदमी हैं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं अगर करते रहेंगे तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। मुझे अपने बारे में बचपन में बताया क्या ओपिनियन था, आज मम्मी इसके लिए बोल रही थी, श्रीश के लिए, श्रीश के लिए बोली थी, हाँ, कि श्रीश इतना अच्छा है, जब ये बड़ा होगा तो इसकी बीवी से बहुत खुश होगी, क्योंकि ये जो फिल्में देखता है वो सब इसकी बीवी भी देखेगी वैसी फिल्में, और दोनों बड़े खुशी खुशी अच्छे से कपल रहेंगे। ऐसे इल्यूजन मुझे भी था कि मैं जब बचपन में वो लोग मुझे बोलते थे कि कितना अच्छा शरीफ बच्चा है, इसकी बीवी कितनी खुश रहेगी। अब जाके पूछो बड़े मम्मी से खुश है कि नहीं, खुश है कि नहीं। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज का हमारा माइंड फटाफट बायसेस बनाता है। उन्हीं बायसेस को आपको काउंटर करना होगा। मीडियम में हम वही सीखते हैं कैसे आप अपने बायसेस को काउंटर करें, और ज़ेन योगा सिखाती है अगर आपको मेडिटेटिव होना है तो आपके ब्रेन को विजिबल करो, बिकॉज नॉर्मल ब्रेन मेडिटेशन में नहीं जा सकता। और यहां तो बात हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि कैसे आपका ब्रेन कोई चीज मैनिफेस्ट कर ले। उसके लिए भी आपको अपने ब्रेन को कम से कम देखना तो है, अपने माइंड को विजिबल तो करना है। अब थोड़ा सा और घुसते हैं, अभी तक तो माइंड को विजिबल करने की बात हो रही थी, अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं और बताइए माइंड के 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं। सेक्शन 1, 2, 3, 4। फर्स्ट सेक्शन में 4 सेंटर्स हैं, जिसको शीश ने बताया IESM, ये 4 सेंटर्स हैं। सेकेंड सेक्शन में 2 सेंटर्स हैं, सेंटर 2A और 2B। थर्ड सेक्शन में 1 सेंटर है, उसका नाम क्या है? पैरामेंटल सेंटर। वो जब हमारा एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर में मिस्टिकल पावर्स का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में सेक्शन 4 में जो सेंटर है उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल, मतलब उसके बाद आप डिवाइन फ्रैगमेंट ही हो जाते हैं। ये टोटल 4 सेक्शंस हैं। इसी मोमेंट पे बाहर से इंपल्स आ रही है और इन चारों सेक्शंस के ऊपर वो इंपल्स गिर रही है। अगर हमारा ब्रेन, हमारा माइंड एक पानी है, एकदम स्टिल वाटर, और उसके ऊपर इंपल्स आ रही है, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, विजुअल इंपल्स आ रही है, आसमान से, पहाड़ों से, सूरज से, तो वो हमारे सेक्शन 1, 2, 3 और 4 चारों को ट्रिगर कर रही है। तब चारों रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जब कोई भी चीज़ मेरे ब्रेन को इम्पैक्ट करती है, एक्ट करती है, तो हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्ड करता है। ये नई चीज़ है आज आपको सीखने वाली है, याद रखने वाली। कुछ लोगों का ब्रेन का सेक्शन 4 और सेक्शन 3 और सेक्शन 2 खुला होता है, तो वो लोग मिस्टिकल पावर्स, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन और इंट्यूशन इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जिनका ये सेंटर्स नहीं खुला होता उनका IESM रिस्पॉन्ड करता है। और नॉर्मल आदमी का IESM इतना उलझा हुआ है, और नॉर्मल आदमी का IESM में आई सेंटर इतना छोटा है, इमोशन इतना बड़ा है, सेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा है कि बस वही करता है, इमोशंस ही इमोशंस रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए लोग लड़ाइयाँ करते हैं, फिल्में देखते हैं, बोर होते हैं, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में मिस्टिकल चीज़ें दुनिया में हो रही हैं और वो उसका वेव्स भी आपके ब्रेन में गिर रहा है, तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? हमारा ब्रेन वो बड़ी सी एक रडार या छतरी है जो बंद है, रिसीव करती नहीं। हमारा सेक्शन 3, हमारा एंटीना, हमारा रडार डिवाइन को रिसीव नहीं करता। आता है लेकिन वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि वो एक्टिवेटेड नहीं है।
हम केवल रिस्पॉन्ड करते हैं। कल मैं परसों डॉक्टर साहब से मिला था, वो पूरे टाइम जब तक हम उनके कमरे में बैठे थे वो हम हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे। हम उनके ड्राइंग में बैठे, उन्होंने टीवी चालू कर दिया और टीवी में उन्होंने चालू कर दिया व्लॉग। कभी थाईलैंड का व्लॉग दिखा रहे हैं, कभी अपना नहीं किसी और का, कि सर देखिए ये किसी का व्लॉग है, हम लोग यहाँ घूमने गए थे, हम ये स्विमिंग पूल में गए थे, हमने ये खाना खाया था और यहाँ पर तो बहुत मज़ा आया था, यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। हमको देख भी नहीं रहे थे, वो बार बार उसी को देख रहे थे और हमको बता रहे थे, उसको देख रहे थे, हमको बता रहे थे, उसको देख रहे थे, हम बता रहे। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनका खाली IESM ही ट्रिगर ना हो। और उसमें भी IESM कहाँ होता है, ज़्यादातर E और S ही होता है, खाली वही ट्रिगर ना हो। क्या चीज़ ट्रिगर हो? I और सेक्शन 2 मेडिटेशन वाला सेक्शन, उसके बाद सेक्शन 3 और 4। आपको पता है ये चीज पॉसिबल है आपके लिए? ये इतना इनर्ट है हमारा सेक्शन 3 और 4, सेक्शन 2 कि इस थॉट पर भी कोई अम्यूजमेंट नहीं है। हमारा माइंड इतना बच्चा है कि अगर वो सुपरमैन को देखे, ऐसे देखेगा और उसको मान लेगा हाँ यार एक आदमी सुपरमैन है और वो उड़ सकता है इमेजिनेशन में, लेकिन अगर उसी की रियलिटी के बारे में बात की जाए डाउट से भर जाता है। एक रमण या एक नीम करोली के बारे में जब बात की जाती है तो उसको लगता है होता है क्या? अच्छा होता है तो प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, मेरे एग्ज़ाम में पास करा दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। अरे भाई उनके पास जो ब्रेन है नीम करोली के पास या रमण के पास, वही मेरे पास ब्रेन है। अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करने की ताकत नीम करोली के अंदर में है तो वही चीज हमारे अंदर में है, लेकिन तरीका वो नहीं है जो हम सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हे भगवान मुझे एक मारुति कार, एक मारुति कार, एक मारुति कार, एक मारुति कार। ऐसे नहीं होता। पता है कैसे होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। हम सबके ब्रेन में क्या होते हैं नॉर्मली? ढेर सारे थॉट्स। उसको जिनोगा ने यहां पर बहुत ही अलग नाम दिया है, सर्टेन समथिंग। हम सबके ब्रेन में जो थॉट्स होते हैं उसको जिनोगा क्या पुकारती है? सर्टेन समथिंग। सच्ची बताओ श्रीश, इस समय तुम्हारे अंदर में क्या थॉट चल रहा है? कब क्लास खत्म होगी? फिर भूख लगी है क्या? अच्छा, जो खाना रखा है उसके बारे में। और बापू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ईगो। गौरी तुम्हारे मन में? ऊपर जाके मैं दोबारा से अपने सारे ड्रिफ्ट लिखूंगी जो भी। गौरी के मन में ड्रिफ्ट लिखने का थॉट आ रहा है। जिनोगा कह रही है हमारे माइंड में जो सर्टेन समथिंग होता है, जो भी थॉट्स होता है, उसकी वजह से 3 बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। सबसे पहला एफिनिटी क्रिएट होती है। एफिनिटी मतलब कभी सुना? एफिनिटी कभी नहीं सुना? लगाव, अट्रैक्शन। एफिनिटी की वजह से हमारी होती है फ्रेंडशिप, हमारा होता है लव, हमारा होता है कोर्टशिप। कोर्टशिप जानते हैं किसको बोलते हैं? जब लड़के लड़की की शादी होती है, जब शादी होने के पहले का पीरियड, एक फियांसे जब रहते हैं दोनों, तो उस पीरियड को बोलते हैं कोर्टशिप। रोमांटिक जो टाइम होता है उसको बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड। एफिनिटी की वजह से होता है सेक्स, एफिनिटी की वजह से होता है पोसेशन। जब मैंने एप्पल का तो कभी नाम भी नहीं, मतलब नाम जानता था लेकिन कभी मेरे घर में प्रोडक्ट आता नहीं अगर यहाँ पर वैभव नहीं होता तो। वैभव की वजह से, वैभव के अंदर में इतनी एफिनिटी थी एप्पल के प्रोडक्ट के लिए कि वो उसी के लिए बस पकड़कर रात को अकेले सर्दियों में गया था दिल्ली, वहां से लेकर आया। अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं, अपने पापा से मिलने के लिए नहीं, किसी से नहीं, एप्पल के प्रोडक्ट के लिए। तो वो एफिनिटी थी। तो एफिनिटी की वजह से हमारे अंदर में हमारी फ्रेंडशिप होती है, हमको लव होता है, हमको कोर्टशिप होता है, सेक्स होता है, पोसेशन होता है। जैसे वैभव ने एप्पल को पोसेस करने के लिए मेहनत की, एफिनिटी की वजह से करे जाता है। हिम्मत कि यार बड़े पापा बोल रहे हैं और सही में ऐसा चीज़ पॉसिबल है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। एफिनिटी की वजह से होप आता है, अरे यार इनके लिए हो गया तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? जिनोगा कह रही है तो शायद सच कह रही होगी। एफिनिटी की वजह से डिवोशन आता है। अगर हनुमान राम के प्रति डिवोटेड थे, क्या मेरे अंदर में उतना डिवोशन है जिनोगा के लिए? और एफिनिटी की वजह से ही अटेंशन आता है, किसी सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाना।
मुझे पता नहीं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन एफिनिटी। अभी सुनिए सुनिए, इतनी जल्दी मत करिए। वन पॉइंटेडनेस। वन पॉइंटेडनेस तो हमारा जैड का पार्ट है, उसको यहाँ मत लाइए, वो एडवांस प्रैक्टिसेस की बात चल रही है। यहाँ पर तो हम लोग बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। नॉर्मल आदमी का माइंड जिस चीज़ के प्रति एफिनिटी होती है उसको उसके पास जाना चाहता है, उसको अपने पास लाना चाहता है। दोस्ती, आप बोलती है मेरा ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है, वो सब आपकी एफिनिटी की वजह से। ये सब किसकी वजह से होता है? सर्टेन समथिंग, हमारे माइंड के थॉट्स की। आपको लगता है अमिताभ बच्चन अच्छा, मुझे अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन, तो हमारे दोनों की दोस्ती हो जाएगी। आपको बॉलीवुड अच्छा लगता है, मुझे बॉलीवुड अच्छा लगता है, तो हम लोगों की एफिनिटी हो जाएगी। एफिनिटी। लेकिन बहुत बार दो लोगों के बीच में जब सर्टेन समथिंग, क्या चीज? वो थॉट, जब वो मैच नहीं करता तब होता है रिपल्शन। जैसे चुंबक रिपेल करते हैं। हाँ, जब रिपल्शन होता है दो लोगों के माइंड के बीच में, दो लोगों के सर्टेन समथिंग के बीच में, दो लोगों के थॉट्स के बीच में, उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं? एंगर, गुस्सा, ईगोइज्म। जब गौरी और वैभव के बीच में ईगो आता है कि चाय क्यों नहीं बनाता ये, तो वो उस मोमेंट का रिपल्शन है। जब गौरी बोलती है देखो बड़े पापा को अपनी बहन के लिए कितना उसको प्यार करते हैं, कितना उसको फेवर करते हैं, लेकिन मेरा भाई मुझे फेवर नहीं करता, तो उस मोमेंट का क्या है? रिपल्शन है। रिपल्शन की वजह से होता है ग्रीड। इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसको पीछे कैसे दिखाऊं मैं। दो माइंड के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो वहीं पर एनवी होगा, जेलसी होगी। दो माइंड के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो एरोगेंस होगा, घमंड होगा। अच्छा तू ज्यादा जानती है, मुझसे ज्यादा जानती है तू। दो माइंड के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो क्रुएलिटी होगी। एनवी मतलब घृणा। एनवी मतलब जेलसी, जलन। दो लोगों के बीच में क्रुएलिटी होगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था कभी भी कि क्यों कुछ लोग मारते हैं, फिजिकली क्यों मारते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि उन दोनों के बीच में रिपल्शन है। चाहे वो बाप बेटे के बीच में हो, चाहे दुश्मन दुश्मन के बीच में हो, अगर मारपीट होगी तो बीच में रिपल्शन होना चाहिए। रिपल्शन की वजह से डाउट आता है। मैं खूब ढेर सारे जनों का पढ़ा रहा हूं, बहुत से लोगों को लगता है ये सब बकवास बात कर रहा है, तो जिनको मेरी बातें बकवास लगती हैं उनके माइंड में और मेरे माइंड के बीच में रिपल्शन है। उनके थॉट्स मेरे थॉट्स से रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन की वजह से होता है सेक्स, लेकिन ये प्यार वाला सेक्स नहीं होता, रेप वाला सेक्स होता है। तो आप समझ रहे हैं आप क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप खुद ही अपनी लाइफ में क्रूएलिटी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपका माइंड किसी के माइंड से रिपेल कर रहा है और उसके पास जा रहे हैं तो आपका उससे झगड़ा होगा, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं झगड़ा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका ही माइंड क्रिएट कर रहा है। कैसे? उस आदमी के पास जाकर के या उस आदमी के साथ जबरदस्ती करके जिसका थॉट आपके थॉट से मैच नहीं करता। एक बार मैं और बड़ी मम्मी कॉलेज में थे, हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय। तो एक लड़का था, वो खूब जोर जोर से बहस कर रहा था, और जो भी वहाँ 4-5 लोग बैठे थे, जो कोई कुछ भी बोले वो उसके अगेंस्ट में बोले, काट दे उसकी बात को। एक तरह से वो बता रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। फिर मुझसे पूछा आप बताइए डॉक्टर साहब, आप बताइए। मैंने कहा आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। उसको लगा रही है तो मुझे काट ही नहीं रहे, तो आप सही में मेरी बात का विश्वास करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? मैंने कहा बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। खुश हो गया वो। मैंने कहा जब मैं ऐसा बोलूँगा तभी आप मेरी बात सुनेंगे। बोलता आप सही कह रहे हैं, मैं तो और किसी की बात ही नहीं सुन रहा था, मैं तो आपकी बात सुनने के लिए पहली बार चुप हुआ कि आपकी बात सुनूं। हम जब किसी को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड के थॉट्स उसके थॉट्स के साथ मैच करना होगा। या हम चाहते हैं कोई हमको सुने, कोई हमारा फ्रेंड बने, तो अपने थॉट्स उसके थॉट्स के साथ मैच करने होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपके और उसके थॉट्स के बीच में ना अट्रैक्शन होता है, ना एफिनिटी होती है, और ना ही तो रिपल्शन होता है, और वो सबसे खराब होता है। उसको बोलते हैं इनडिफरेंस। इनडिफरेंस जब दो माइंड्स में होता है तो उसकी वजह से होता है इग्नोरेंस। पता नहीं आप लोग कभी किसी के साथ हुआ है कि नहीं। गांव में मैं जाता था तो एक दादी थी,
इनफैक्ट वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन मैंने देखा है उनको अपने घर में। उनका नाम था बुढ़िया मावा। उनकी जब शादी हुई थी हमारे घर में, पापा की दादी है, पापा की दादी, और वो भी रियल दादी नहीं, रियल दादा दादी के से बड़े दादा थे उनकी वाइफ। तो जब उनकी शादी हुई तो शादी के तुरंत बाद दादाजी खत्म हो गए। उनका गौना नहीं हुआ था। शादी के बाद एक सेकंड मैरिज होती है, गौना बोलते हैं उसको, वो गौना नहीं हुआ था। गाना करके लोग इधर आ जाते हैं। उसके बाद गौने के बाद विदाई होती है, लड़की अपने घर पे आती है। तो आज की डेट में अगर किसी लड़की की शादी हो और गौना ना हो तो उसकी शादी नलीफाई हो जाती है। मान लेते भाई जब अपने पति के साथ रही नहीं तो क्या माने शादी को, फिर उसकी दूसरी शादी हो जाती है आजकल। लेकिन वो दादी का शादी हुई और गौना नहीं हुआ, अपने पति के साथ एक भी दिन उन्होंने स्पेंड नहीं किया, बट वापस यहाँ आ गई, बोलती मेरी शादी हो चुकी है, मैं इसी घर की हूँ। और पूरी लाइफ ऑलमोस्ट 90+ ईयर्स तक वो यहीं रही। माई तो दादी थी, माई की सास थी वो, बुढ़िया मावा बोलते थे। उनका कोई बेटा भी नहीं होगा फिर तो। ना उनके कोई बच्चा, ना उनका पति, नहीं तो बच्चा ही कहाँ। वो इसी घर में रहती थी और हम सब लोगों को अपना ही मानती थी। मुझे भी बचपन में जब उनको मैं पहली बार देखता था मुझे लगता था शायद हमारी परदादी यही है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि दादाजी की ये भाभी है, मतलब मेरे परदादा जी जो बुढ़ा बाबू हैं उनकी ये भाभी है। लेकिन उनके पास डेथ हो गई थी। उनके हस्बैंड की शादी के जस्ट बाद ही डेथ हो गई थी, उनका गौना नहीं हुआ था। उनकी जब डेथ हुई थी उस समय मेरा एग्जाम चला था तो मैं जा नहीं पाया था। मुझे याद है मामा जी मुझे वहीं पर इलाहाबाद में छोड़ दिए, बहुत जाने का मन था। और मुझे ये भी याद है जब उनकी डेथ हुई थी मैं जा नहीं पाया था तो मुझे सपने में आई थी डेथ के बाद वो। अच्छा, मैं इसलिए उनका नाम बता रहा हूँ बिकॉज उनको लोग ऐसे ट्रीट करते थे गांव में जैसे है ही नहीं वो। जब मैं जाता था तो खाना वाना लेकर उन्हीं के पास जाके बैठ जाता था। वो मुझे प्यार भी करती थी। उनके पास कुछ पैसा 100 रुपया नहीं था, कोई था ही नहीं उनकी देखभाल करने वाला। तो एक स्पेशली बूढ़ों के साथ ऐसा होता है, पता है, क्योंकि बूढ़े लोग अगर आपको कुछ दे नहीं सकते तो आप उनको बाईपास करना शुरू कर देते हो, उनके पास बैठना नहीं चाहते हो। उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। दो लोगों के बीच में इग्नोरेंस। आप उनको जानते नहीं, आप उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते। हम किसी के साथ बैठेंगे तभी तो उसको जानेंगे समझेंगे। लेकिन जब दो माइंड ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते, अपने दुश्मन के बारे में भी जानना चाहते हैं आप, क्या कर रहा है वो दुश्मन मेरा, लेकिन जिसके बारे में आपको जानना ही नहीं चाहते उसके बारे में कहां आपको कोई नॉलेज रहेगी। उसकी वजह से होता है इग्नोरेंस। दोनों के बीच में इंडिफरेंस है और इस इंडिफरेंस की वजह से होता है ड्रिफ्ट। दो लोग बैठ गए, मैं आप लोगों को बैठा दिया यहां पर क्लास में, और आपका और मेरे माइंड का बीच में कोई ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। अगर अट्रैक्शन होगा तो मुझे ध्यान से सुनेंगे, रिपल्शन है तो मेरी बातचीत में गलतियां निकालेंगे। अच्छा, मैं भी बताता हूं तेरे को, मैं ज़्यादा तो दिमाग तेरा तेज है, तेरी देख बातचीत में ये मिस्टेक्स हैं, लेकिन कम से कम ध्यान तो देंगे। लेकिन अगर इनडिफरेंस है, जैसे कि आप जाते हैं कॉलेज में, टीचर पढ़ाते हैं और आप लोग कभी नहीं है। और कब खत्म करेगा क्या खराब कर रखा है, पक 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 पक। ये होता है इनडिफरेंस की वजह से होते हैं ड्रिफ्ट्स। पापा पढ़ाए पड़े हैं और हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने खो गए। अरे कहाँ वरना, यही तो हूँ पढ़ तो रहा हूँ। मुंगेरी लाल। हमारे ज़माने एक फिल्म आती थी, एक सीरियल चलता था मुंगेरी लाल, और वो किसी से भी बात करते करते उसकी आंखें ऐसे ऐसे टिपटिपाती थी और वो चला जाता था सपने की दुनिया में, और वहाँ पर कभी हीरो बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है सब। फिर उसके बाद कोई आदमी उसको मारता था, यहाँ ध्यान दो। वो बहुत फेवरेट सीरियल था, बहुत कॉमेडी सीरियल था, हमारे ज़माने में चलता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो वो होता है जब दो लोगों के बीच में इनडिफरेंस होता है। और अगर यही इनडिफरेंस कंटिन्यूअस रहे एक फैमिली के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो उससे हो जाता है डिप्रेशन। कोई जब मुझे सुनना नहीं चाहता तो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता हूँ। और जब आदमी बहुत डिप्रेस्ड होता है, अपनी दुनिया में रहता है और वो डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, तो एक ही आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब आपका माइंड किसी और के माइंड के साथ या तो एफिनिटी क्रिएट करता है तो अच्छी चीज़ें होंगी उसके साथ, फ्रेंडशिप होगी, प्यार होगा, सेक्स होगा, पोसेशन भी होगा। अगर वो एफिनिटी है तो वो मेहनत भी करेगा उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो कुछ क्रिएट कर पाएगा, कुछ मैनिफेस्ट कर पाएगा। वही माइंड अगर रिपेल कर रहा है किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ, किसी चीज़ के, किसी आइडिया के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ,
तो वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें क्रिएट करेगा, वो मुश्किलें मैनिफेस्ट कर लेगा। और वही दिमाग अगर इनडिफरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि मैं जो चीज़ चाहता हूँ असल में वो चाहता भी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती मेरा इस कॉलेज में इस सब्जेक्ट में एडमिशन करा दिया गया, तो ड्रिफ्ट होगा, इनडिफरेंस होगा, ड्रिफ्ट होगा, डिप्रेशन होगा, आप नीचे जाते जाओगे। तो आप ही की लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हो फेलियर, आप क्रिएट कर रहे हो मुश्किल, और आप क्रिएट कर रहे हो सक्सेस। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ एफिनिटी, रिपल्शन और इंडिफरेंस। जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे कहा बॉस आशीष भाई तो बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसा कमाना सीखना है, कोई बात नहीं, इस ब्रेन में मनी को स्टडी करना शुरू करो। तुम्हें यह समझना है कि कैसे लोग सही डिसीजन लेते हैं, तो इस माइंड में दैट समथिंग क्या है? थॉट्स। ये माइंड में कैसे थॉट्स होने चाहिए? जैसे डैनियल कानामैन के पास थॉट्स है। अगर यहां पर वैसे थॉट्स हो गए जैसे थॉट्स इलॉन मस्क के पास हैं, तो हम दोनों के बीच में हो जाएगी एफिनिटी। सिंपल। अभी हम दोनों के बीच में एफिनिटी है कि रिपल्शन है? एफिनिटी है। ग्रॉस में, मोटे मोटे में दो लोगों के बीच में या तो एफिनिटी होती है या तो रिपल्शन होता है या इंडिफरेंस होता है। एक ही आदमी के साथ तीनों चीज बहुत मुश्किल है। कोई भी एक चीज डोमिनेंट होगी। जैसे आप राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप राइट हैंडेड हैं, कुछ लोग हैं जो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है आप किसी के प्रति आपकी एफिनिटी हो सकता है उसकी कुछ कुछ बातों को आप रिपेल भी करें, बट वो कम होंगी। इन जनरल आपकी एफिनिटी होगी। नहीं, उसका क्वेश्चन ये था कि जैसे आपके साइड से एफिनिटी और उसके साइड से रिपल्शन या फिर इंडिफरेंस हो। थोड़ा समझिए, यहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपने बारे में। अब मैं तो यहां बैठा हूं, इलॉन मस्क तो यहां बैठे नहीं है, लेकिन जब मैं इलॉन मस्क की कोई किताब पढ़ता हूं तो उनका माइंड मुझे समझने का मन कर रहा है, मुझे इलॉन मस्क का माइंड समझने का मन कर रहा है, किसी और मस्क का माइंड समझने का नहीं मन कर रहा है। तो हम अपने माइंड को, दो लोगों के बीच की दोस्ती हो जाती है ऐसा नहीं होता। आप किसी पर्टिकुलर चीज को लाइक करते हैं अगर आपके माइंड में उसके लिए एफिनिटी है, किसी सब्जेक्ट को, किसी काम को, किसी हैबिट को। जैसे मुझे पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है, तो उस एक्टिविटी के लिए मेरी एफिनिटी हो गई है। इस समय आप ये पूछिए अपने आप से कि जब मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, किसी से कोई बातें कर रहा हूं, तो एम आई फीलिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एम्पावर्ड और वीक? अगर आप ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा एक्टिव फील करते हैं तो आपको आपके गोल, आपका करियर, आपके सक्सेस की तरफ एफिनिटी हो रही है। मैं यहां पर लास्ट में थोड़ा सा बता दूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझ गए, एफिनिटी को समझ गए, तो आप बनाएंगे ग्रुप्स, कैंप्स, यूनाइटेड नेशन, रिलीजन, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस। मेरी, दिलीप, सुधीर, आफ्ताब, आशीष, इन सब के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, बिकॉज हम सब में क्या है? एफिनिटी। और वहीं पर अगर रिपल्शन हो तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बहस होगी, लड़ाइयां होंगी, क्राइम्स होंगे। एक ही कंपनी में लोग चोरी करते हैं, स्कैम्स करते हैं, लोग काम चोरी करते हैं, तो वो होता है रिपल्शन की वजह से। और जब इनडिफरेंस होता है उसकी वजह से, ना रिपल्शन होता है ना एफिनिटी होती है, तो धीरे धीरे वो इंसान जिसके माइंड में इनडिफरेंस हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो मेंटली दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर बूढ़े लोग, जब उनकी उम्र के लोग नहीं होते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं एंड दे बिकम मेंटली सिक। इनको जिनोगा में बोलते हैं मेंटली अनहैप्पी। बट इफ यू कैन फाइंड आउट सम वे टू बी पीसफुल एंड काम, जैसे कृष्णमूर्ति थे या रमण थे, तब उनको किसी और के माइंड की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर उनकी एफिनिटी किसके साथ है? एक साइलेंट माइंड की, डिवाइन के साथ। इसलिए डिवाइन को
प्लोटिनस नाम था। प्लोटिनस डिस्क्राइब्स सोल्स जर्नी, एक आदमी की सोल की जर्नी क्या होती है? अ जर्नी टू डिवाइन एज फ्लाइट ऑफ अलोन टू अलोन। जब एक आदमी अकेले और शांत रहने में आनंद पाता है तो फिर उसकी फ्लाइट चालू हो जाती है अलोन से टूवर्ड्स डिवाइन फ्रैगमेंट, जो कि अलोन एंजॉय करती है, अलोन रहती है। ऐसे माइंड को ना एफिनिटी होती है, ना रिपल्शन होता है, और ना ही तो इंडिफरेंस होता है। ऐसा माइंड परम होता है, बेस्ट होता है, मोस्ट पावरफुल होता है। और ऐसा माइंड कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ऐसा माइंड कुछ भी क्रिएट करता नहीं है। ऐसा माइंड क्या करता है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाता है। और क्या होता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस? उसका मेन काम क्या होता है? The chief characteristics of this type is the consciousness of participating in the life and order of the universe. इस ब्रह्मांड का ऑर्डर के अंदर में पार्टिसिपेट करना। वो बिग बॉस बन जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। वो अब खाली लोअर लेवल पे, ऑपरेटर लेवल पे नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है ब्रह्मांड में। वो फिर किसी प्लैनेट पे पैदा नहीं होता, तो खुद का प्लैनेट बनाता है, नए नए प्लैनेट्स को कंस्ट्रक्ट करता है। बिग बॉस है वो। हायर ऑर्डर के अंदर पार्टिसिपेशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसीलिए वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपके फिजिकल वर्ल्ड में। बोलते हैं कर्मों का फल रखो रखो। कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं? एक योगी ऋषि वो होता है जो अपने बुरे और अच्छे दोनों कर्म के फल यही छोड़ देता है। बोलता है सब कुछ ले जाओ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हम तो कर्म के फल के लिए काम करते हैं। एक ऋषि को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए पूरी दुनिया डस्टबिन है, कचरे के डब्बे में से कुछ नहीं चाहिए आपको। उसके लिए बदबू करता है ये, क्योंकि यहां पर क्या प्रॉब्लम है फिजिकल वर्ल्ड में? Suffering. एवरीथिंग इज सफरिंग, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? कैसे? एफिनिटी, रिपल्शन या तो इंडिफरेंस। और ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? Thoughts. अपने थॉट्स को बदलो। लेकिन थॉट्स इतनी आसानी से नहीं बदलता। वो कैसे बदलेगा ये हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ज़ेनोगा एडवांस कोर्स ज्वाइन करिए। ये तो बेसिक है, ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। और अगर बिजनेस को समझना है तो WBX और हमारी नई सीरीज़ वेंचर कैपिटलिस्ट, उसको भी शुरू करिए, मज़ेदार सीरीज़ है। और फिजिकली मिलने के लिए ज़ेनोविल को सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।